अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। समस्त देशवासियों को मैं बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। हालांकि जो बताने जा रहा हूँ संभव तो नहीं है कर पाना, लेकिन हम उस पर रोशनी डालना चाहते हैं। अगर आपको हो सके तो इस पर अमल आप कर सकते हैं, क्योंकि किसके घर में क्या हो जाए, कब कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, और कब कौन सा विवाद हो जाए, कब बेटी बेटों में, माँ बाप में, पति पत्नी में, माँ बेटों और बाप में, लड़की में, कब क्या किससे विवाद हो जाए और कौन सा रूप ले ले, किसके मानसिकता में क्या आ जाए कोई नहीं जानता। हमारे घरों में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है वो एक आत्महत्या का कारण बनता जा रहा है और हत्या का कारण बनता जा रहा है। आत्महत्या का भी, हत्या का भी, ये दोनों ही कारण ये बनते जा रहे हैं और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। बड़े पैमाने पर आए दिन कहीं न कहीं पता चलता है कि सीलिंग फैन में लटक करके मर गया। अभी आपका ताज़ा पूरे देश में हलचल मचाया हुआ है सुशांत सिंह मर्डर का, कि वो सीलिंग फैन में लटक करके उन्होंने जान दे दी या उनको कोई लटका दिया। ये सब हम उनमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे वहीं से हमें ख्याल आया कि ये जो सीलिंग फैन है पूरे देश में समस्या का कारण बनता जा रहा है। गार्जियन अपनी बेटी को अगर तगड़े से डांट दिया या कहीं दो थप्पड़ तक मार दिया किसी गलती पे, गार्जियन गलती पर ही बेटी बेटा को डालते हैं, लेकिन उनको नागवार लग जाता है और वो तुरंत कमरा बंद किए और तुरंत पंखे में लटक गए। बहू बेटों में झगड़ा हो गया तो झगड़ा किसके घर में नहीं होता है, लेकिन वो अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाते हैं। तुरंत दरवाज़ा बंद किए और तुरंत चाहे बेटा लटक गया और चाहे रात में बेटी लटक गया, बहू लटक गई। इस तरीके की बच्चा अगर, और एक बात और भी है, ये बच्चा अगर हाई स्कूल, इंटर या किसी चीज़ में कोई भी परीक्षा में अप टू डेट पेपर दे रहा है, मेहनत बहुत बेजोड़ कर रहा है, पूरी ताकत लगा और फेल हो गया, वो आत्महत्या कर ले रहा है। सीलिंग फैन आसान लग रहा है। अभी मेरे सामने, मैं तब खलीलाबाद में था, खलीलाबाद में एक सिपाही, मैं अपने बच्चों को गन्ना विकास स्कूल में छोड़ने जा रहा था, एक सिपाही का लड़का हाई स्कूल में था और वो फेल हो गया। उसके पिता ने, वो 2 साल से फेल हो रहा था, उसके पिता ने बहुत ज़्यादा डांट दिया कि अब की तुमको बहुत मारेंगे अगर फेल हो जाओगे। वो पता चला कि वो जब फेल होने का रिजल्ट सुना, सुबह भर देखा गया पूरा मजमा लगा हुआ था और सीलिंग फैन में लटका हुआ मिला, अपनी लुंगी उठा करके सीलिंग फैन में, अब पूरा कोहराम मचा हुआ था। तो ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। हमें सीलिंग फैन लगाने का तरीका बदलना चाहिए। पूरे देश भर की बात हम बता रहे हैं, और ये कोई ये न कहे कि मेरे घर में ये नहीं होता, मेरे घर में वो नहीं होता, मेरे घर में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, हमारे लड़के समझदार हैं, हमारी बहू समझदार आ गई है, मेरा बेटा बहुत समझदार है, ये कोई ना कहे। क्योंकि कब कहाँ से कौन सा कारण बन जाता है कि ये समस्या बहुत बड़ी आ जाती है, और इस कारण को हम सबको, ये सीलिंग फैन का जो सिस्टम है इसको हमें दूसरे तरीके से लगाना होगा, और दीवारों से ऊपर छत से सीलिंग फैन और उसके किल्ली को, जो जिस कुंडी में लगाई जाती है, उसको तुरंत रद्द करना होगा, उसको बंद करना होगा। नहीं तो हमारे ऐसे ही नादानियों को, जैसे हमारे नादान बच्चे, हमारे नादान बहू बेटे ऐसी आत्महत्या करते रहेंगे और पूरा घर तबाह हो जाएगा। सीलिंग फैन एक मर्डर का, सबसे बड़ा मर्डर का भी कारण होता है कि बहुओं को उसी में लटका दे रहे हैं, बेटी लटक जा रही हैं, इस तरीके से मर्डर का कारण भी होता है। या कोई भी आया किसी तरीके से घर में घुसा, क्या हो गया, तो न ये रहेगा, न बांस बजेगा न बांसुरी बजेगी, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो है इस पर हम सबको बहुत गहन विचार करना होगा और सीलिंग फैन को अपने अपने घरों से तरीका बदलना होगा।
नहीं तो ये आत्महत्या कभी कोई रोक नहीं पाएगा। जरा सा भी टेंशन नहीं हुआ तो दरवाज़ा बंद किए और लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो आत्महत्या कर लिया। आप लोग इसको समझें, और अगर आपको सही लगता है तो आप इस पर अमल करें और सीलिंग फैन लगाने के तरीकों को बदलें और अपने घर को, अपने संसार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।